विकास होता है तो अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसकी बाद की कहानी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। वोट लेना रहता है तो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट लेने के बाद कुछ नहीं होता। अच्छे काम में थोड़ा सहयोग जनता भी करती है। जबलपुर शहर चूँकि संस्कार धानी है तो यहाँ के संस्कारवान लोग सहयोग करते हैं। नमस्कार। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम लोग मौजूद है जबलपुर के गढ़ा बाजार में ये जानने कि आखिर पब्लिक मीटर क्या कहता है। तो लल्लूराम की टीम आज कोशिश करेगी निकाय चुनाव को लेकर पब्लिक का मीटर क्या कहता है, चुनाव होने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। भैया जबलपुर के चुनाव होने वाले हैं, मेयर के लेके, पंचायत के लेके, सरपंच के लेके सारे चुनाव, लेकिन क्या जबलपुर में इस बार चुनाव में मुद्दा विकास रहेगा? जी, विकास के मुद्दे पर ही वोट किए जाते हैं आज तक, और जितने भी लोग विधायक, सांसद या महापौर बनते हैं वो निश्चित तौर पर अपने विकास कार्यों के कारण ही जीतते हैं। और जबलपुर में ये एक अच्छी बात है कि किसी तरह का जातिवाद नहीं है और विकासवाद की ही राजनीति होती है। और क्योंकि मैं एक शिक्षा के ऊपर काम करने वाला RTI एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए मैं आप लल्लूराम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्रत्याशी कोई भी जीते, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति जो ख़राब है और ख़ासतौर पर 2 साल से जो लोगों ने फीस नहीं चुका पाए हैं, कोई भी प्रत्याशी जीते कम से कम उन बच्चों को जो शिक्षा से दूर हो चुके हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जब तक उस शिक्षा में वापस नहीं लाया जाएगा, ऐसे ही लोग जाकर गलत कामों में जाकर शामिल होते हैं। बड़ा अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है कि 2 साल में कोरोना बीत गए और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। क्या सच में ये स्थिति है कि सारे काम जो होने थे वो तय समय पे हो गए हैं, चाहे स्कूलों की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति? बिल्कुल गलत बात है ये। अभी कोरोना को निकले हुए अभी 6 महीने हुए हैं। 2 साल कोरोना में स्कूलों में जो ऑनलाइन क्लास लगी हैं उसमें जो उच्च वर्ग के, जो मीडियम क्लास या हाई क्लास परिवार के बच्चे हैं, सिर्फ उन्होंने ही शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं। जो नीचे का गरीब तबका है वो ना तो फीस स्कूल की दे पाया और ना तो वो ऑनलाइन क्लास अपने बच्चों कर पाए। उस कारण प्राइवेट स्कूलों ने गरीब बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग एक शिक्षा पाने के लिए मजबूर है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी, ना तो वो टीसी देने तैयार हैं इसकी। और रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का हालात आप पश्चिम विधानसभा में मेडिकल, जबलपुर महाकौशल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो पूरी अपनी दुर्दशा की कहानी रो रहा है। टोटल अव्यवस्थाएँ वहाँ पर बनी हुई हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार जो हमने महापौर के द्वारा और पार्षदों के द्वारा 3 साल पहले जो विकास कार्य किए थे, आज उसी विकास को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे और विकास की जो गति है, आज जबलपुर में चारों तरफ विकास है। कहीं पे भी आप चले जाएं, MP का सबसे बड़ा पुल हमारे यहाँ बन रहा है, ब्रिज, और चाहे वो स्मार्ट व्यवस्थाएं भी बहुत सारी। अव्यवस्थाएँ तो देखिए, विकास होता है तो अव्यवस्थाएँ होती हैं, लेकिन उसकी बाद की कहानी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुकून देती है। आज हमारा जबलपुर जो नंबर 1 बनने वाला है उसकी दौड़ पे रहता है, हमेशा रहता है। आज नहीं तो कल नंबर 1 भारत में बनेगा। तो ये बात सच है कि प्रसव पीड़ा से शहर गुजर रहा है, लेकिन ये प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार विकास बनाम हिंदू रहेगा चुनाव? चुनाव तो विकास के नाम पे ही लड़ा जाएगा। जबलपुर ज़िले में ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर काम करता नहीं है। जनता जो अच्छा काम करेगा, जनप्रतिनिधि उसको वोट देती है। आप यूथ है, जब वोट करेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं तो भाई साहब यही बोलना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग, जितने भी लोग हैं, उन्होंने विकास के नाम पे या दूसरे नाम पे बोला है। आज हम देख रहे हैं देश की स्थिति क्या है। आज जो युवा लड़के हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार पे के विषय पे कभी बात ही नहीं होती है। अभी आप देख रहे हैं इतने दिनों से हम देख रहे हैं, न्यूज़ों में देखते हैं 2-3-4 महीनों से हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। ये क्यों? इससे क्या विकास होगा? भैया चुनाव जब होगा, वोट डलेंगे इस बार, है ना, तो उस समय वाकई में ये स्थिति रहेगी कि जबलपुर को जो मिल गया है सफिशिएंट है या और कुछ मिलना था? देखिए, जबलपुर को जो मिलना था वह मिल रहा है और आगामी समय में मिलेगा। जबलपुर शहर उन स्मार्ट सिटियों में भी घोषित है। जबलपुर शहर जब पहली बार स्मार्ट सिटी में घोषणा हुई थी तो उसमें जबलपुर शहर को भी लिया गया था। लगभग 1000 करोड़ रुपए केवल केंद्र सरकार से आए हैं जो जबलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के ABD एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें हो, 24 घंटे पानी देने की बात हो। आज जबलपुर शहर में
24/7 घर घर से कचरा संग्रहण होता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रही हैं। चाहे वो हमारे फ्लाईओवर का भी माननीय सांसद जी के महोदय के माध्यम से आज फ्लाईओवर हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, जो हमारे लगभग शहर को कवर कर रहा है। हमारी जबलपुर शहर की रिंग रोड है जो बाईपास होकर जाती है, और रिंग रोड भी सबसे बड़ी रिंग रोड है। तो ऐसा नहीं है, जबलपुर शहर अपने लेकिन विकास। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले की बात करें, क्योंकि लोकल चुनाव इसलिए हम लोकल मुद्दे पे बात करें। जी। शहर पूरी तरह से खुदा पड़ा है, हर तरफ धूल है, धक्कड़ है, लोगों को परेशानी हो, और ये टाइम जो होता था उस दौरान विकास हो नहीं पाए, बहुत डिले हो गया। देखिए जब भी विकास कहीं भी किया जाएगा थोड़ा परेशानी होती है लोगों को, लोग उस परेशानियों को झेलने के लिए भी तैयार थे। आज ABD एरिया जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जहां हो रहा है स्मार्ट सिटी का, वहाँ निश्चित तौर पर खुदाई हुई थी, रोडें बनी, पाइपलाइन डली, इसके लिए खुदाई हुई। आज लगभग रोडें उसमें से 90% 80% रोडें बन चुकी हैं, और जो परेशानियाँ हो रही थी वो अभी ठीक हो गई हैं। हाँ, काम चल रहा है, थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अच्छे काम में थोड़ा सहयोग जनता भी करती है। जबलपुर शहर चूँकि संस्कार धानी है, तो यहाँ के संस्कारवान लोग सहयोग करते हैं। भैया, लगता है कि जो विकास काम बहुत पहले हो जाने थे वो लटके हुए हैं, बहुत डिले हो गया। हाँ, लटके तो हुए हैं, पर क्यों नहीं हो रहे हैं, किस कारण नहीं हो रहे हैं, तो सरकार बताएगी इसको क्यों नहीं हो रहे हैं और कब होंगे। ये डाटा सरकार बताएगी क्यों नहीं हो रहा। इसका परिणाम दिखेगा निकाय चुनाव। हाँ, देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि जो काम होगा तो वोट करेगा आदमी। तो क्या गुस्सा है पब्लिक में, ये कह सकते हैं? हाँ, गुस्सा तो है, इसलिए गुस्सा है कि काम तो बोल देते कि हो रहा है, पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्यों कारण नहीं होता। वोट लेना रहता है तो सारी चीज़ें होती हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट लेने के बाद कुछ नहीं होता। आज भी नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं। हालांकि ये दावे जरूर हो रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि विकास के काम हुए हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के काम में हो रही देरी, शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर पब्लिक में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय हालांकि अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लोग अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन चुनाव में परिणाम बताएंगे कि आखिर इस शहर की सूरत किसके हाथों में जाएगी, इस शहर की तकदीर, इस शहर का ताज जो है वो कौन पहनने वाला है। फिलहाल पब्लिक मीटर में लल्लू राम के लिए इतना ही, फिर दूसरी जगह से हम बताएंगे कि आखिर निकाय चुनाव में पब्लिक मीटर क्या कहता है।